थैंक यू सो मच राखी जी। थैंक यू सर। सभी को नमस्ते प्रणाम। मेरा नाम मनोज चौहान है, नजीबाबाद यूपी से, और लगभग रोज ही मुलाकात होती है इस सेशन में एज ए वेलनेस कोच। हम लोगों का काम है आप लोगों का लाइफस्टाइल सही करना, आप लोगों का खान पान सही करना। ऐसा करते हुए बहुत सारे लोग यहाँ से बहुत ही जबरदस्त और मस्त लाइफ एंजॉय करें, बट इससे पहले बहुत ही पावरफुल अफर्मेशन आपको कराया जाता है। 4 मिनट का अफर्मेशन है, बहुत लोगों का लाइफ चेंज हुआ, मे भी आपका भी हो सकता है यदि आप डेली प्रैक्टिस में लेते हैं। तो मैं इधर से आपको शेयरिंग दूंगा, आप लोग रेडी हो जाइए, अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, अपने चश्मे उतार के रख दीजिए, अपने हाथों को होल्ड कर लीजिए, अपने आंखें बंद करके इधर से जो आवाज आपको सुनाई दे उसको आपने मन ही मन दोहराना है, महसूस करना है। जब आपकी आंखें खुलेंगी आपके पास कमाल का गजब का कॉन्फिडेंस होगा, पूरा लाइफ आपका पॉजिटिविटी में जा सकता है यदि आप डेली प्रैक्टिस में लेते हैं। तो मैं इधर से आपको शेयरिंग दे रहा हूँ, आप लोग रेडी हो जाइए। 4 मिनट के बाद हम लोग मिलेंगे रोजी की तरह हेल्थ इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं 4 मिनट के बाद। योग निद्रा या फिर सजाग निद्रा के लिए आप कहीं आराम से लेट सकते हैं या फिर कुर्सी पर बैठ सकते हैं। धीरे से अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और जो भी मैं आपसे कहूं उसे मन ही मन दोहराते जाएं। अपनी जिंदगी की नींव मैंने रखी है। मेरी जिंदगी में जो भी हुआ है वो मैंने चुना है। मैं ही अपनी जिंदगी बनाता हूं। आज मैं ऊर्जा और आनंद से भरपूर हूं। मेरा शरीर तंदुरुस्त है और मन शांत है। मैं नकारात्मक विचारों से और आलस से ऊपर उठ चुका हूं। मेरे अंदर अनंत शक्तियां हैं जिसका आज से मैं और भी ज्यादा उपयोग करना शुरू कर रहा हूं। मैं उन सभी को माफ करता हूं जिन्होंने मुझे दुख या तकलीफ पहुंचाई है, और उस अतीत को मैं भुला चुका हूं। मेरे स्वभाव में से गुस्सा दूर हो रहा है और सभी के लिए सद्भावना बढ़ रही है। मेरी अंतरात्मा हर कदम पर मुझे सही दिशा और मार्गदर्शन दे रही है। मेरे रिश्ते और भी ज्यादा गहरे और मजबूत हो रहे हैं। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए मुझ में सारा हुनर मौजूद है। मेरी क्रिएटिविटी मुझे नए विचार देती है, जो विचार मुझे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आई चूज टू बी हैप्पी। मैंने खुश रहने का चुनाव किया है। जिंदगी ने अभी तक मुझे जो कुछ भी दिया है उसे पाकर मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। मैं अपनी जिंदगी की सभी परिस्थितियों का और प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए सक्षम हूँ, और मैं अनंत शक्ति रखता हूँ सफलता पाने की। मैं हर दिन और भी ज्यादा कार्यशील हो रहा हूँ और मुझे मेरे हक के नतीजे मिल रहे हैं। मैं हमेशा सच का साथ देने की हिम्मत रखता हूँ। मेरी जिंदगी सकारात्मकता और समृद्धि से भरपूर है। आज से मैं अपनी बुरी आदतों का त्याग कर नई और बेहतर आदतें अपना रहा हूं। मेरे आसपास के लोग मेरी इज्जत करते हैं और काबिलियत की दाद देते हैं। मुझे इतना साथ देने वाला परिवार और दोस्त जो मिले हैं उसके लिए भगवान का मैं शुक्रगुजार हूं। मैं अपने आप की कदर करता हूं और आत्मविश्वास से भरपूर हूं। मेरी जिंदगी के आज के सारे नतीजे मुझे और भी बेहतर भविष्य की ओर लेकर जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि मैं अनंत ऊर्जा का स्रोत हूं और इस वजह से मैं कभी हार नहीं सकता। मेरी जिंदगी की आज की सभी मुश्किलें चंद पल की मेहमान हैं। आज मेरी आंखों में जो सपने हैं वो ही मेरा भविष्य है। मेरे सारे प्रयत्न और मेहनत कुदरत देख रही है और वो उसमें साथ देती है। मेरा व्यक्तित्व सुंदरता, आनंद और प्यार का प्रतीक है। मेरे शरीर की हर एक बीमारियों पर मैं विजय पा रहा हूँ और दिन ब दिन और भी ज्यादा तंदुरुस्त हो रहा हूँ। मेरी जिंदगी की सारी रुकावटें मेरे रास्ते से अपने आप हटती जा रही है और मैं और भी ज्यादा ऊंचाइयों को पा रहा हूँ। अपनी सभी भविष्य की चिंताओं को छोड़कर मैं अपने आज में जी रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा।
मैं अपने भगवान तो खुदा से अलग नहीं हूँ, मैं उसी का एक भाग हूँ, वो हमेशा मेरे साथ है। इस दुनिया में कब आना और इस दुनिया को छोड़ के कब जाना, वो तो मेरे हाथ में नहीं। यानी कि जन्म और मृत्यु भले ही मेरे हाथ में ना हो, मगर इन दोनों के बीच में कैसे जीना, वो तो मेरे हाथ में है और मैं ही उसे डिसाइड करूंगा। तो आज से, अभी से मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता हूं। तो अब धीरे से अपनी दोनों आंखें आप खोल सकते हैं और आज के दिन की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। चीयर्स करेंगे सभी। तो यही है वो जबरदस्त ड्रिंक जो जहां से शुरुआत होती है इस सेशन की, और ये बहुत ही जबरदस्त है अपने आप में। तो रोज यहाँ सेहत को लेके चर्चा होती है, और कल का जो सेशन था वो जो घरेलू नुस्खे हैं, तो बहुत सारे लोगों के फोन आए मेरे पास, तो मैंने अभी ये वीडियो देखते रहना, मैंने डाल दिया था शायद में भी, कहीं ना कहीं तो मैंने डाला हुआ है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ। ठीक। द वेलनेस पॉइंट के नाम से जो चैनल है उस पर पड़ा हुआ। तो सेहत को लेके बहुत कम लोग जो है वो सिंसियर है, और बहुत कम नहीं, 1% लोग सिंसियर है, और 3% लोग जो है वो बुलंदियों को छुए हुए हैं। दुनिया के अंदर 97% लोग जो है ना वो नॉर्मल है, लेकिन सेहत के मामले में इससे भी ज्यादा कमजोर है लोग। 1% लोग जो है ना वो सिंसियर है, बाकी 99% लोग जो है ना वो बीमारी होने का इंतजार देखते रहते हैं, बीमार होने का, फिर हॉस्पिटल जाने की तैयारी होती है उनकी। बट 1% लोग जो पहले से ही यानी कि पुल बना के रखते हैं पानी आने से पहले। लेकिन बहुत सारे लोग जो पुल बनाते हैं वो तब जब पानी आ जाता है, तो फिर पुल इतना मजबूत नहीं बनता, कहीं ना कुछ दिक्कतें हो जाती है। बट पानी आने से पहले जो पुल बना दिया जाता है वो मजबूत होता है। तो ऐसे ही चल रहा है ये सिलसिला, और ऐसे ही चलते रहेगा। इसमें ज्यादा दुखी होने की बात होती नहीं। बहुत सारे लोग बड़ा दुखी रहते हैं, सब लोग मानते नहीं है लोग जो है। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, सब काम चलते रहेंगे, क्योंकि भगवान ने जिसको पैदा किया ना, रोजी रोटी सभी को देनी है। एक डॉक्टर भी जाके हॉस्पिटल में क्या हाथ जोड़ता है कि मैक्सिमम पेशेंट मेरे पास आने चाहिए, और जो भी मैं ऑपरेशन करूं वो कामयाब होना चाहिए। समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ भी लोग हाथ जोड़ते रहते हैं। भगवान यानी लोगों को सद्बुद्धि दे दे कि लोग बीमारी ना हो, उससे पहले ही यानी कि जो है वो वेलनेस की तरफ चले आए, और जो है उनको कुछ समझ आ जाए। तो आज बहुत सारे चैलेंजेस हैं सेहत को लेके, एक्ने प्रॉब्लम, डल स्किन, कॉन्स्टिपेशन, नॉट फीलिंग हंग्री, लो आयरन, लो विटामिन डी, लो हीमोग्लोबिन, और लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ स्ट्रेंथ, स्टेनोडोसिस, स्लीपी, ओबेसिटी, और बहुत सारा माल न्यूट्रिशन, और पुअर जॉइंट हेल्थ, लोअर बैक पेन, फ्रोजन शोल्डर्स, नी इशू जैसी समस्या लोगों के साथ। और इसी के साथ यानी कि फीलिंग टायर्ड, पूरे दिन लथार्जी और थकान महसूस करना, और पुअर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, इसी के साथ सारी हेल्थ खराब हो जाती है, फिजिकली, सोशली, स्पिरिचुअली। और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स खतरनाक है आज। डायबिटीज, अर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, पीसीओडी, थायराइड, ये सब इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल खराब है। बड़े बड़े जो वैद्य है और जो शास्त्र है उनने भी ये बोल दिया कि डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है। ये तो हमारी लाई हुई बीमारी है। आप अपने लाइफस्टाइल को अब खराब कर लेते हो, खान पान को खराब कर लेते हो, तो ये आ जाती है। अगर आप इसको सुधार लेते हो तो ये चली जाती है। लेकिन आज इसी को बहुत बड़ी बीमारी, जो हमारी मेडिकल साइंस है उसने बना दिया इसको, और लोग इसी के चक्कर में उलझ कर रह जाते हैं, और इसी की वजह से हमारी आंखें खराब हो जाती है, हमारा पूरा इम्यूनिटी पावर बैठ जाता है। समझ रहे? हमारी बोन्स खराब होना शुरू हो जाती है, हमारा पूरा यानी कि डिस्टरबेंस आ जाता है बॉडी के अंदर। और इसी के कारण हार्ट फेल्योर, किडनी फेल्योर, विजन लॉस, नमनेस इन बॉडी, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, एम्पुटेशन, और कैंसर, स्ट्रोक्स। जब ये शुगर आ जाता है ना, तो बहुत सारी चीजें खाने की बंद हो जाती है। तो फिर बॉडी चले तो चले कैसे? जब इतनी सारी चीजें बंद हो गई तो फिर बॉडी चलेगी कैसे? तो ऐसे करके
फिर दवाइयाँ खानी होती हैं लोगों को, बट ये सेशन डेली सिखाता है आपको कैसे आप अपने आइडियल वेट की तरफ जा सकते हो, लाइफस्टाइल को अच्छा रख सकते हो, स्किन को अच्छा रख सकते हो, अपने बुढ़ापे की गति को धीमा कर सकते हो, और बीमारियों को डिले कर सकते हो, आप बालों को अच्छा रख सकते हो, क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकते हो, एनर्जी लेवल को बढ़ा सकते हो, एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इन्फ्लेमेशन, इन सब से छुटकारा पाया जा सकता है, और अपने हाइपरटेंशन को, अपने डायबिटीज को आप नेचुरल तरीके से रिवर्सिंग मोड पे लेके जा सकते हो, और एक स्लीप स्मार्टर, और साथ ही में यानी कि कॉन्करिंग कैंसर, और अपने बच्चों के लिए हेल्दी डाइट, पूरी बॉडी को आप नेचुरल तरीके से हीलिंग प्रोसेस पे लेके जा सकते हो। हमारे साथ यहाँ रोज न्यू गेस्ट रहते हैं काफी सारे, तो जो है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है बने रहिए 8:45 तक, क्योंकि सभी लोगों को सेहत की जरूरत है, और सेहत एक दिन का चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर रोज का है, रोज ही सीखना होता है। मैं भी यानी कि लगभग 12.5 सालों से ज्यादा हो गया, और अभी तक ये नहीं पता लग पा रहा कि जो है सेहत को कैसे और अच्छा किया जाए। तो स्लीप और हॉर्मोन्स, बैलेंस हॉर्मोन्स यानी कि जो है स्लीप और हॉर्मोन्स बैलेंस, ये क्यों जरूरी होता है, और आज इसकी बहुत कमी है, नींद की बहुत कमी है। जब नींद नहीं आती लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, लोग जो है गोली खा के सो रहे हैं, 2-2 बजे, 3-3 बजे नींद आती है, फिर सुबह को 5 बजे उठ जाते हैं, उसके बाद फिर तो बॉडी बिल्कुल खराब हो जाती है। तो सोच के देखिए, जब आपका मोबाइल की बैटरी खत्म होने लगे तो चार्जर की जरूरत होती है कि नहीं, लेकिन हमारी बॉडी और ब्रेन की बैटरी डाउन होने लगती है तो हम उसे चार्ज करते हैं क्या, और ये चार्ज होगी कैसे, उसका चार्जर है नींद। जैसे मोबाइल का चार्जर आप लगा के छोड़ देते हो और वो चार्ज होता रहता है, तो उसका चार्जर है नींद, यानी कि रात शरीर की, यानी कि रात वाली ये मरम्मत फैक्ट्री है नींद। रात को जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर कोई आलस नहीं करता, सुबह जब उठते हैं, और रिपेयरिंग मोड पे चला जाता है, और सेल्स हमारे रिपेयर होते हैं, मसल्स हमारे रिकवर होते हैं, और साथ ही में दिमाग दिन भर की सारी जानकारी को व्यवस्थित करता है, जो भी दिन भर आपने काम किया, और जहाँ अंदर से सब कुछ सुधारा जाता है। लेकिन ये कब सुधरेगा, जब आपकी नींद सुधरेगी। जब आपका नींद खराब होगा तो सारी चीज बिगड़ती चली जाती है। नींद और हॉर्मोन्स का बहुत गहरा रिश्ता है, यानी कि साइलेंट बैलेंसर है ये। और साथ ही में हमारे शरीर के अंदर लगभग 50 से ज्यादा हार्मोन्स, और उनमें से बहुत से नींद से जुड़े होते हैं। जैसे ही नींद कम होती है पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। अगर हमारी नींद खराब हो जाए तो देखिए कैसे कैसे हॉर्मोन्स होते हैं। ग्रोथ हॉर्मोन्स, यानी कि रात की गहरी नींद में बनता है। बच्चों का विकास इसीलिए तो होता है तेजी से, उनको गहरी नींद आती है, और ये नींद में ही बनता है ग्रोथ हॉर्मोन्स, और यही मसल्स बनाता है, यही स्किल्स रिपेयरिंग करता है, और ये एंटी एजिंग की तरह काम करता है। नींद की कमी का मतलब बुढ़ापा जल्दी, नींद की कमी का मतलब बुढ़ापा जल्दी। कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हॉर्मोन्स, जब नींद पूरी नहीं होती तो कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, जिससे स्ट्रेस, इरिटेशन और एंजाइटी और बैली फैट बढ़ने लगता है। शेक तो पूरा तरीके से पी रहे हैं, लेकिन रात को नींद सो रहे हैं हम 2 बजे। इंसुलिन, नींद की कमी से इंसुलिन रेसिस्टेंस आ जाती है बॉडी के अंदर, और धीरे धीरे फैट स्टोर होने लगता है, और आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। और इसी के साथ हार्मोन्स होता है लेप्टिन और ग्रेलिन। कम नींद इक्वल टू ज्यादा भूख और क्रेविंग्स। कम नींद का मतलब होता है ज्यादा भूख और क्रेविंग्स, इसलिए लोग कम, जो लोग कम सोते हैं उन्हें बार बार खाने की कुछ तलब लगती है, क्रेविंग्स शुरू हो जाती है। यानी कि नींद मतलब सिर्फ आराम नहीं होता, बल्कि हॉर्मोन्स रिबैलेंसिंग का सबसे सस्ता और सबसे जरूरी तरीका है नींद। अगर आप अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस करना चाहते हो तो नींद जरूरी है, नींद, समझ रहे हैं? और नींद, और जो आपके इमोशंस हैं, यानी कि दिल और दिमाग का रिलेशन आपस में बहुत गहरा होता है। नींद का और आपके रिलेशंस का, इमोशंस का बहुत बड़ा गहरा रिश्ता होता है। नींद पूरी नहीं तो मन शांत, अगर नींद पूरी होती तो मन शांत रहता है, नींद पूरी नहीं होती तो मन शांत नहीं रहता। फैसले यानी कि बेहतर आते हैं रिश्तों में,
यानी कि मिठास आती है अगर नींद बढ़िया है तो, और नींद बढ़िया नहीं है तो बहुत सारा मूड हमारा खराब होता रहता है। और जब नींद अधूरी हो तो छोटी छोटी बातें जो है हमें बड़ी बड़ी लगने लगती है। और साथ ही में यानी कि दिमाग जो है वो गुस्से से भरा रहता है, और हम अपने को यानी कि इरिटेबल हो जाते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी हुई है जिसमें उन्होंने बताया कि वन स्लीपलेस नाइट वन स्लीपलेस नाइट इक्वल टू ब्रेन वर्किंग लाइक ए ड्रंक पर्सन। एक शराबी जैसा का दिमाग जैसे काम करता है ना, अगर एक रात आप सोए नहीं तो उसका अगला दिन शराबी जैसा दिमाग जैसा काम करता है। तो आजकल नींद कम क्यों हो गई? तो हम आज हमारी नींद को सबसे ज्यादा नुकसान अगर पहुंचाया तो वो मोबाइल और ब्लू लाइट ने पहुंचाया। अब अगर इसके सामने नहीं बैठोगे, लैपटॉप के, मोबाइल के, तो आप मेरे को सुन कैसे पाओगे? तो जरूरी भी है, और इसका हैबिचुअल और ज्यादा एडिक्टेड नहीं बनना होता। तो देर रात तक यानी कि सोशल मीडिया और स्क्रॉल रील्स, इसने किया काम खत्म। जब इसके स्क्रॉल करने लगता है ना रील को आदमी, उसे ये नहीं पता लगता कि 45 मिनट हो गए कि 1 घंटा हो गया। और जो गलत तरह की कैफीन जो आपको चाय से, कॉफी से, कोल्ड ड्रिंक से, और ये कभी भी पी लेते हो, रात को भी लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, हर खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। हाय रे फैशन। मैं सोचता हूँ कैसे दिमागदार लोग हैं। कार से उतरेंगे, बड़ी बड़ी कारों से, सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक ले आओ, रेस्टोरेंट में बैठते ही। तो खाना खा ले तो कोल्ड ड्रिंक ले आओ। इसे पता नहीं क्या हाजमे का सिरप समझ लिया लोगों ने। हाजमा इसी से होगा, समझते ही हैं ऐसा। हाजमा इसी से होगा, कोक से। स्ट्रेस और मेंटल ओवरलोड जिसकी वजह से लोगों को नींद कम आती है। और यानी हमने खुद ही अपनी यानी कि नेचुरल स्लीप साइकिल को बिगाड़ा है, खुद ने। इसमें किसी का दोष नहीं है। और ये कैसे वापस आ सकता है? तो इसके लिए रोज एक टाइम सेट करना होता है। आप 11 बजे सोए या 10 बजे सोए, वो आपकी मर्जी है, या 9 बजे सोए। तो बॉडी का क्लॉक सेट होता है अगर ऐसा करते हैं तो। नो स्क्रीन, यानी कि आधा घंटा पहले स्क्रीन खत्म, सोने से पहले। समझे? डिनर लाइट, लाइट का मतलब शेक पिए तो ज्यादा जबरदस्त है। टू टेक्स, यानी कि 2 टाइम शेक्स लेना ही चाहिए। यानी कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, इतने न्यूट्रिशन की, इतने पोषक आहार की आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। आप इसे 2 टाइम कैसे पिएंगे ये आप मैनेज करेंगे, लेकिन ये जरूरत है, इतना तो जरूरत है इसकी बॉडी की। समझ रहे? रात को नींद नहीं आती इसलिए पनाह से ले सकते हैं लोग उसको, गुनगुने पानी में या ठंडे पानी में। अभी तो जाड़े आ रहे हैं तो गुनगुने पानी में, गर्म पानी में आप उसको ले सकते हैं। बहुत बेहतर स्वाद है उसका। और पीने के बाद सटाइटी फील होती है, ऐसा लगता है कि बस आप सो जाओ, रिलैक्सेशन आ जाता है बॉडी के अंदर। रात को आपका डाइजेशन बहुत जबरदस्त हो जाएगा अगर गुनगुने पानी में वन यानी कि एलो कंसंट्रेट लेते हैं 1 ढक्कन। आपका डाइजेशन बहुत स्मूथ हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है, यानी कि आपका मल यानी बहुत मुलायम हो जाता है। तो और शाम का खाना खाने के बाद 10-15 मिनट की वॉक भी कर सकते हैं आप। तो अच्छी नींद के फायदे बहुत सारे होते हैं क्योंकि हॉर्मोन्स नेचुरली बैलेंस रहते हैं। वेट कंट्रोल में मदद मिलती है, स्किन ग्लो होती है, मेमोरी स्ट्रांग होती है, और मूड स्टेबल रहता है, और एजिंग प्रोसेस धीमा हो जाता है। और जब नींद अच्छी नहीं आती तो ये सारा पूरा बॉडी गड़बड़ा जाता है। तो अच्छी नींद यानी कि सबसे सस्ता एंटी एजिंग थेरेपी है। जो व्यक्ति यानी कि रात में चैन से सो नहीं सकता तो वो दिन में कभी खुश रह नहीं सकता।
ये लिख लो आप। तो प्रायोरिटी देना है। और ये कोई लग्जरी नहीं है, कोई लग्जरी थोड़ी है कि आपको खरीद के लानी पड़ेगी ये। थोड़े थोड़े छोटे छोटे आपने बदलाव करने हैं बस, चेंजेस करने हैं। कि मैं घंटा पहले मोबाइल को एक तरफ रख दूं, एक टाइम सेट कर लो। चाहे 11 बजे का सेट करो, चाहे 12 बजे का सेट करो, चाहे आप 10 बजे का सेट करो, चाहे 9 बजे का। सेट तो आपने करना। ठीक। तो आज जो हमारा फैमिली डे प्रोग्राम होता है हर महीने के लास्ट संडे को होता है, एक कल्चरल प्रोग्राम होता है जिसके अंदर बच्चों की एक्टिविटी और प्रतिभाएं देखी जाती है, और वो बच्चे बहुत सारी प्रतिभा बिखेरते भी हैं। तो सारे बच्चे बहुत ही जबरदस्त तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, तो सभी बधाई के पात्र होते हैं। बट उसमें से कुछ बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है जज के आधार पे, और 5 लोगों को जो है वो उसमें से कुछ विनर्स निकाले जाते हैं, 5 बच्चे, और उनको गिफ्ट दिया जाता है। तो आज उसका भी डिक्लेरेशन करेंगे। और एक हमारे पास वो भी है, आज बर्थडे, हमारे पास बर्थडे बॉय भी है आज, तो बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे। बट इससे पहले कितने लोग हैं जो इस सेशन में आने के बाद अपने को बहुत ही आनंदित महसूस करते हैं, बहुत ही जबरदस्त महसूस करते हैं, और लगता कि यहाँ रोज आना ही चाहिए, और बहुत जबरदस्त तरीके से सेहत को एंजॉय कर रहे हैं? तो हैंड रेज करेंगे सारे लोग जो अभी तो फैमिली एंजॉय कर रहे हैं। संडे में लोग रेस्ट मोड में होते हैं, बहुत रिलैक्सेशन में होते हैं संडे में। जैसे संडे में कोई सेहत नहीं चाहती उन्हें, संडे में चाहे वो कितना ही बीमार रहे, बॉडी में दर्द रहे, और संडे में लोग बहुत रेस्ट मूड में होते हैं। इसीलिए लोग कम भी होते हैं थोड़े संडे। शनिवार में भी कुछ रहते हैं थोड़े थोड़े। तो सेहत बस सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार और शुक्रवार तक चाहिए लोगों को। सैटरडे संडे तो बहुत कम चाहिए सेहत। तो अभी बात करेंगे एक एक से करके, और जो है कैसा महसूस कर रहे हैं। मुन्नी देवी, अनम्यूट करेंगे मुन्नी देवी। क्लब कोड तो उन्होंने डाला हुआ नहीं है, लेकिन है तो शायद ये मेंबर ही। मुन्नी देवी, आपके पास एक मैसेज आ रहा है, मुन्नी देवी। बिहार से है शायद ये, मुन्नी देवी। चलिए, दानिस्ता, अनम्यूट करेंगे दानिस्ता। कितने दिन से आप इस बेहतर खाने को खा रहे हो, बेहतरीन खाने को खा रहे हो दानिस्ता? सर 6 दिन हो गए। 6 दिन में क्या अच्छा हुआ आपके साथ, क्या क्या अच्छा लगा आपको? सर अभी तो सब ऐसा ही है। आपने तो चेहरा भी उल्टा कर लिया। सर पता नहीं क्या ऐसा नहीं दिखते। मोबाइल को हाथ में लेना नहीं होता, रखना होता सामने, हो गया। सेट करके। सर 1 मिनट 1 मिनट। ये होल्ड हो गया। हो गया ये। बस हो गया ये। कोई नहीं, चेहरा आपने पलट दिया अपना। जी सर वो उल्टा हो गया। टेक्नोलॉजी में कमजोर है लोग कुछ। चलिए ऐसी बता दीजिए, आवाज तो आ ही रही है। जी आपके सर जी। कोच कौन है? सर सुनीता रानी है और परवेंद्र सर है। 6 दिन से आप इस खाने को खा रहे हो। सर 7 दिन हो गए। 7 दिन में क्या अच्छा महसूस हुआ आपको? सर अच्छा तो बस आपसे बातचीत करके आपकी बात सुन करके थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। बाकी अभी तो सब ऐसे ही चल रहा है। किस चीज को लेके आए थे यहाँ? सर फैट को लेकर के आए थे। तो अभी फैट की कहाँ बात सोच रहे हो, अभी तो कुछ और जा अनुभव देता है जो है शुरुआत में। तो फैट ऐसे थोड़ी चला जाएगा। कितने दिन में फैट बढ़ा आपका? फैट बढ़ने के सर काफी सालों से हो रहा है, ये तो धीरे धीरे करके। 10 साल? 15 साल? सर हाँ ये तो है। ये 2.5 साल में हुआ है सर। तो 2.5 महीने तो चाहिए इसके लिए कम से कम। जी समझे? जी 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 जी।
देखिए, एक्चुअली क्या है, शुरुआत में कुछ ऐसे अनुभव आते हैं कि जो दिक्कतें, जो प्रॉब्लम है हमारा बॉडी महसूस कर रहा होता है। डिजीज का मतलब होता है डिस इजी, यानी हमारा बॉडी डिस इजी है, यानी कि वो इजी महसूस नहीं कर रहा। ये मतलब होता है डिजीज का। तो उसमें क्या इजीनेस आई है, क्या फीलिंग आ रही है, ये तो आप ही ने महसूस करना। पीने के बाद कोई और महसूस नहीं करेगा इसे। फैट लॉस तो एक प्रोसेस है। जब आप कोच के सानिध्य में रहेंगे, कोच की बातों को मानेंगे, कोच के साथ आप बातचीत करते रहेंगे, तो वो तो एक प्रोसेस है, वो तो होना ही है। वो तो लिख दिया। लेकिन उससे पहले क्या अच्छा महसूस कर रहे हो, ये आप ही ने महसूस करना होता है। ठीक। मैंने 3 दिन में क्या महसूस किया था कि जो 10 सालों से OC20 का कैप्सूल खाता था, मेरे को एसिडिटी बनती थी भयंकर, और उसके बगैर खाए मैं दिन शुरू नहीं करता था। जैसे अभी एनर्जी ड्रिंक के बगैर मेरा दिन शुरू नहीं होता, पहले मेरा OC20 कैप्सूल से दिन शुरू होता था। 3 दिन के बाद से मेरे को वो OC20 कैप्सूल खाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरी एसिडिटी चली गई, लेकिन मेरा वेट 1 किलो बढ़ गया था। लेकिन यहां लोग क्या फोकस लेके आते हैं, उसी पर टंगे रहते हैं जो फोकस लेके आते हैं। 1 किलो बढ़ गया था, लेकिन आज 15 किलो कम भी तो है। अगर मैं उस एक महीने को काउंट करूं कि मेरा 1 किलो वजन बढ़ गया, तो मेरे पास बहुत अच्छा मौका था इसको छोड़ने का, क्योंकि 1 किलो वजन बढ़ गया। लेकिन क्यों नहीं छोड़ पाया? क्योंकि मेरी एसिडिटी कंट्रोल हो गई थी, जो 10 सालों से लगातार। उससे बड़ा चैलेंज और प्रॉब्लम तो मेरे को समझ ही नहीं रहा था धरती पे, कि रोज OC20 कैप्सूल खाना होता है। उसके बाद मेरे को दिन शुरू करना पड़ता था। तो अभी नेक्स्ट हमारे साथ हैं संचय कुमार। संचय 3503। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा, संचय जी? आज 1 महीना हो गया सर। 1 महीने में क्या क्या अच्छा हुआ आपके साथ? हम तो लोअर पेन और कमर में दर्द के वजह से आए थे, जी। और 10% लग रहा है आराम। जी। जी, 10% आराम है। जी। जी। 1 महीने से लगातार खा रहे हो? जी। 1 महीने से लगातार खा रहे हो? जी। 1 महीने से किसी दिन आपका सेशन डिसकंटिन्यू कंटिन्यू नहीं हुआ है, और से कंटिन्यू नहीं हुआ है। एनर्जी ड्रिंक भी कंटिन्यू, मतलब डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है। लगातार। और आप लोगों की बात सुनते हैं, और लोग जो फीडबैक देते हैं, तो उससे मन में कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ता है कि एक समय आएगा कि हम भी आपके स्क्रीन पर आकर अपनी बात शेयर करेंगे, हम्म। और आपको बोलेंगे कि हमको बोलने दीजिए। इसी आशा में है। 10% आराम है सर। आराम है। तो इनके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, यानी कि अभी 1 महीना हुआ, बोल रहे कि 10% आराम है, कमर के दर्द हो। जी। तो ये 10% भी बहुत है, ये खाना खाते हुए। अभी हमारे साथ है कृपा शंकर जी। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं, कृपा शंकर जी? नमस्कार सर। मैं कृपा शंकर द्विवेदी अररिया बिहार से हूँ, और यहाँ 2 वर्ष 10 महीने और 10 दिन हो चुके हैं। मैं यहाँ आया था, मेनली मेरे साथ समस्या घुटने के दर्द की थी, और डायबिटीज, और ये दोनों ही समस्याएं मेरी समाप्त हो चुकी हैं। घुटने का दर्द भी मेरा 1998 से था, और अभी जो है वो 95% मेरा ठीक है। और डायबिटीज तो कंप्लीट है, एकदम पूरा ठीक है, जो कि 2009 से मेरे साथ था। और इसके अलावा जो समस्याएं मैं नहीं समझ रहा था, उसमें मुझे भी पहले गैस वगैरह के लिए कभी कभी दवा खानी पड़ती थी, लेकिन अब कभी दवा वगैरह गैस वगैरह के लिए कभी नहीं खाता हूँ। मेरा डाइजेशन ठीक रहता है। मेरे बाल जो है वो पूरे के पूरे उड़ चुके थे, मतलब ऊपर से, और अगल बगल में थोड़ा बचा हुआ था, लेकिन उसमें जो है सुधार हुआ। और
जहाँ ऊपर में एक भी बाल नहीं था वहां भी कुछ बाल जो है मेरे आ गए, ये भी एक आश्चर्य की बात थी। और मेरे गले पर कुछ मस्से थे, वो मस्से भी अपने आप निकल गए। उसमें भी, उसके लिए भी मुझे कोई दूसरा काम नहीं करना पड़ा, यही शेक पीते हुए ये सभी काम हुआ। जब मैं टेस्ट कराया तो मेरा फैटी लिवर भी महसूस हुआ, और फैट निकल के आया, और फैटी लिवर जो है वो भी जो है इसी सेक के चलते जो है, इसी सेक के कारण ठीक हो गया, और हमारे लाइफ स्टाइल को चेंज करने के कारण मेरा सब ठीक हो गया। इस तरह से मैं अपने आप को पूर्ण रूप में स्वस्थ समझता हूँ। इसके अलावा जो क्रैम्प्स वगैरह छोटे छोटे चीज थे, जैसे पैर वगैरह में क्रैम्प्स आ जाना, और रात में कभी कभी क्रैम्प्स आ जाता था, वो सब जो है वो सब तो 100% ठीक है, वो सब कहीं कुछ नहीं है। इसलिए आज हम, मेरा पूरा परिवार जो है इस से जुड़ा हुआ है और इसको ले रहा है। सभी बच्चे डायनोसिक लेते हैं और सभी स्वस्थ हैं। और इसके लिए मैं आप सबों को, अपने सभी कोचेस को मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ, और उनको मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद है कि मुझे जो है इस तरह की क्लब में ला करके, इस तरह की कम्युनिटी में ला करके, इस तरह के परिवार में ला करके उन्होंने मेरा बहुत ही कल्याण कर दिया है। और इसके लिए मैं आप सबों का आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच। तो देखिए कितना जबरदस्त अनुभव है कृपा शंकर जी के पास, तो क्लैपिंग कर सकते हैं। तो अभी हमारे साथ है बबीता जी। अनम्यूट करेंगे बबीता जी। नमस्ते सर। जी नमस्ते। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी के साथ हैं? सर मुझे 26 जनवरी को 2 साल हो जाएंगे इसमें दो आए साल हुए। 2 साल में क्या क्या अच्छा हुआ आपके और साथ? मेरे साथ तो सर सारा ही कुछ अच्छा हो गया, मैं तो बहुत अच्छी लाइफ जी रही हूँ अपनी। अपने बढ़ते हुए वजन को लेके आई थी सर, इसमें मैंने 6 महीने के अंदर अंदर अपना 22 kg तो वजन कम करा। जी। और मेरा माइग्रेन रहता था, सर्वाइकल, घुटनों में दर्द, एड़ियों में दर्द, और कोलेस्ट्रॉल भी था। मैं सारी बीमारियों से निजात पा चुकी हूँ, और मैं बहुत हेल्दी और हैप्पी अपनी जिंदगी काट रही हूँ। जी 2 साल से लगातार इस हाँ जी। कम्युनिटी के साथ हैं। हाँ जी। तो देखिए कितना जबरदस्त अनुभव इनके पास है, लेकिन पेशेंस इन्होंने किया 2 साल का। अभी हमारे साथ हैं आर के पोदार जी। वो हमारे साथ 5 सालों से भी ज्यादा हैं, और यहाँ से क्या अनुभव कर रहे हैं इन 5 सालों में? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मौका दिया। और पिछले 5 साल से क्या मतलब, मई में ही मेरा 5 साल पूरा हो गया। जी। और अभी हम नवंबर में बात कर रहे हैं, तो 5 साल, करीब 5.5 साल से हम इस सेशन से जुड़े हुए हैं। और इस वक्त हम दिल्ली में से बोल रहे हैं। जी। हम हमारी मदर इन लॉ, सॉरी, 5 साल पहले हमारी स्थिति बहुत ही खराब थी। और इसलिए खराब थी कि मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हो गया था 2015 में। और तब से लेकर के 19 तक हम लाइफ को किसी तरह काट रहे थे, जी नहीं रहे थे। लेकिन 2020 में जब ये सेशन हमको मिला और आप लोगों का मोटिवेशन मिला, तो ये आपके मोटिवेशन को सुन सुन करके हमने अपने अंदर जो हमारा अंतरात्मा जो जगा, वो हमको जगाते 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 आज इस स्थिति में ला के खड़ा कर दिया जहां मेडिसिन फ्री हो गए हैं। तो मेडिसिन फ्री बनाने के लिए जो लाइफ स्टाइल हमने चेंज किया, अपने खान पान को चेंज किया, इसके वजह से ज्वाइन करने के 6 महीने के अंदर ही हमने अपने को फिटनेस प्राप्त कर लिया। और 15 किलो वजन इस पीरियड में मेरा घटा था। उसमें बहुत सारी बीमारियां थी। सबसे बड़ा बीमारी जो हमारा था, वो हमको ऑपरेशन के बाद कुछ भी खाने के बाद हमको एक्यूट एसिडिटी बनता था। और उसके चलते हमारा एंडोस्कोपी वगैरह कई, पूरा शरीर का गंजन घसीट हो चुका था। लेकिन वो जा नहीं रहा था। और वही जैसे आपने आप बताया कि ओसिट कैप्सूल खाना पड़ता था, मेरा भी वही स्थिति था। हम खाते रहते थे और डॉक्टर के पास जाते रहते थे, फिर ईसीजी होता था, डॉक्टर यही कहते थे कि सब चीज नॉर्मल है।
अब इनको ले जाइए, और दिन भर रात भर 2 दिन रह करके फिर आ जाते थे। फिर डॉक्टरों ने कहा कि आप वजन घटाओ। वजन घटाना शुरू किया, तो वजन घटाने के क्रम में बाबा रामदेव के पास गए, जहां जहां भी संभव था गए, और अंततोगत्वा हमने एक योगा टीचर ही बहाल कर लिया। 2 आदमी मिल करके हम लोग बहाल किए थे, दोनों आदमी एक साथ योगा करते थे। आज वो हमारे साथी नहीं रहे हमारे साथ, लेकिन हम उस योगा टीचर से भी हम लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। और अंततोगत्वा स्टेशन में आने के बाद जब हम अपने आप को संभाला, तो अनफिट से फिटनेस की ओर ले गए अपने आप को। तो ये सारा चीज जो हमारा है, ये आप लोगों का दिया हुआ नॉलेज, डेडिकेशन और ये शेख का कमाल है। क्योंकि सुबह का मेरा ब्रेकफास्ट यही होता है, और एक टाइम तो हम कंपलसरी लेते हैं इसको, 2 टाइम भी लेते हैं, लेकिन एक टाइम तो हमारा निश्चित, सुबह का नाश्ता हम दूसरा कुछ नहीं करते हैं। तो ये हमारे लाइफ का पार्ट हो चुका है। हमारा जो शेक है, यही मेरा हेल्दी ब्रेकफास्ट है। और घर में नाश्ता बनता है, लेकिन हम इसको देखते हैं, खाते नहीं है। तो ये जो चेंजेस हमारे अंदर हुआ, ये हमारा खुद का डेडिकेशन है। आपका मोटिवेशन, मेरा डेडिकेशन, ये दोनों मिल करके जब काम किया है, तो ये रिजल्ट आया। जी। और हमारे पास भी बैक पेन था, हमारा L4 L3 दोनों डिस्टर्ब हो गया था, दोनों ठीक हो गया। तो बहुत सारे, करीब 5-6 बीमारियां हमारी गंभीर थी, जिसमें कि सबसे ज्यादा बीमारी थी जो हमको चेस्ट पेन करते रहता था, ऑपरेशन का पेन था। डॉक्टर कहते थे ऑपरेशन पेन है, वो अभी तक हमारा 100% नहीं गया है, 5% 10% बना हुआ है, लेकिन हमको अब बियरेबल पेन है, पहले अनबियरेबल होता था। तो ये सब चीजें जो रिजल्ट आए हैं, और अभी पिछले साल भर से, नवंबर से लेके नवंबर तक, 1 साल से हम हॉस्पिटल का चक्कर मार रहे हैं। 3 बीमारियों को इस बीच में हमने स्वस्थ बनाने में कामयाब हो पाए हैं। तो ये अभी क्रॉनिक बीमारी सब, तो ये सब चीजें जो हुई है, ये सब ये सेशन का देन है, और हमारा खुद अपना प्रयास जो हमने किया। तो डॉक्टर आज हमको ब्लफ नहीं दे पा रहे हैं, और ये हमको सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस दे रहा है कि जैसे पुलिस वाले हमको ब्लफ नहीं दे सकते हैं, वैसे डॉक्टर भी अब ब्लफ नहीं दे सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो कितने परसेंट नंबर देना चाह रहे हो अपनी सेहत को आज? सर, ऑपरेशन नहीं हुआ रहता तो 100%, लेकिन हम 5% छोड़ देते हैं, 95%। थैंक यू सो मच। तो देखिए कितना जबरदस्त अनुभव इनके पास है, और 5 सालों से लगातार इस बेहतरीन खाने को खा रहे हैं और इस कम्युनिटी के साथ हैं। और कितने लोगों को लगता कि वाकई जो है मिरेकल हो जाता कुछ लोगों के साथ। अभी हमारे साथ हैं अखिलेश पांडे जी। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं अखिलेश जी? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरे को यहाँ पे लगभग 45 डे हो गए, जी। और 45 डे में मैं अपने वेट को लेके ही आया था, जी। और वेट मेरा लगभग 13 kg कम हो गया है। और एनर्जी जो लेवल थोड़ी बहुत पहले कम थी, अब तो लगता है कि हम मतलब नए होते जा रहे हैं पहले की अपेक्षा। तो ये चेंजिंग सबसे बड़ी है, क्योंकि कपड़े भी अब अलग तरीके से, और लुक भी बदल गया है। जी। और काम करने में जो थोड़ा बहुत आलस रहता था, अब तो होता ही नहीं। मैं 5 बजे सुबह डेली उठ जाता हूँ, और रात को 11 बजे तक लगे रहता हूँ। कोई वो नहीं रहता कि कुछ मतलब है अपने पास, तो एकदम फ्री हूँ। वाइफ का भी रिजल्ट लगभग सर यही है, 10 kg वेट उनका भी कम हो गया है। उनका जो सबसे मेजर जो मतलब चेंजिंग आया, वो कोलेस्ट्रॉल लेवल में आया था। जो ट्राइग्लिसराइड उनका 284 था, जी। इस 2.5 महीने हमने सेक लिया, उसमें वो 133 पे आ गया। जो मतलब कोलेस्ट्रॉल जब हमने टेस्ट कराया तो सब बोल्ड बोल्ड दिखता था कि सब हायर साइड में है, और आज सब कुछ नॉर्मल है सर। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल रहे होंगे, कुछ तो बोल रहे होंगे कि अखिलेश जी पहले से बहुत सुंदर हो गए, कुछ लोग बोल रहे होंगे अखिलेश जी टेंशन क्या हो गई। सर बहुत लोग कहते हैं कि अब तुम कमजोर हो गए हो। हमने कहा कमजोर नहीं हो गया हूँ, मैं हेल्दी हो गया हूँ। हेल्दी हो गया हूँ, पहले से ज्यादा स्मार्ट लग रहा हूँ अब। हाँ सर, वो लुक ही बदल गया है पूरा, कह तो रहा हूँ आपको। चेहरा ही बदल गया ना पूरा। एकदम सर, एकदम मतलब 14 वो। किलो वजन कम होने पे चेहरा बदल ही जाता है। 14 किलो वजन कम हुआ आपका? नहीं सर, 13 किलो के आसपास 13 सर किलो अभी। तो जी जी। 13 किलो भी बहुत होता है 1.5 महीने में।
बहुत होता है सर। 13 किलो वजन कम होना अपने आप में, और पहले से स्मार्ट हो जाना, जी 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 जी। और अपने में लाइट फील करना, और प्राउड फील करना कि ये क्या हो गया मेरे साथ। अभी सर जो पोद्दार सर ने बोला ना कि नॉलेज और डेडिकेशन अपना, ये सबसे बड़ा सर मतलब मूल मंत्र कहेंगे इसको, कि अपना जब तक डेडिकेशन नहीं होगा सर कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। 2 टाइम शेक लेते हैं, हाँ सर, मैं 2 टाइम लेता हूँ। ये है डेडिकेशन। 2 टाइम शेक लेना। बहुत सारे लोग यहाँ बोलते हैं मेरे को 6 महीने हो गया मेरा वजन कम नहीं होता, उनसे पूछो ना शेक कितने समय लेते हैं, बोले एक ही टाइम लेते हैं। और वो एक टाइम जो लेते हैं ना, वो भी मेरे को पता है वो कैसा लेते हैं। नहीं, मैं तो सर हर चीज में बहुत, तब कोई कहते हैं ना कि कुछ भी खाना है तो मतलब वो आदमी बहुत का दिमाग चेहरे से चलता बात है। करके मेरे को इतना अनुभव हो गया इन 12.5 सालों में, आदमी से बात करके मैं बता दूंगा कि शेक पीता कि नहीं पीता। अगर वो ये भी बोल रहा होगा ना मैं पीता हूं, तो मैं बता दूंगा ये पीता कि नहीं पीता। सही बात है सर, सही बात है सर। थैंक यू सर आपका और सीडी पोदार सर का, जिन्होंने अच्छा गाइडेंस दिया हमें। और मतलब उस राह पे चल के मैं अपने को तो हेल्दी और हैप्पी हूँ सर अभी तो। जी। और आगे भी लाइफ हैप्पी ही रहेगी सर। जी। थैंक यू सो जी। मच। तो देखिए, यानी कि 13 किलो वजन कम किया 45 दिन में अखिलेश जी ने। और जब आए थे तो बहुत बड़े चेहरे के साथ आए थे, और 13 किलो वजन बहुत। और कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स वाइफ के बढ़े हुए थे, और वजन भी बढ़ा हुआ था, 10 किलो उन्होंने भी कम किया अपना 45 दिन के अंदर। यानी कि जो मिरेकल हुआ। बट ये ध्यान रखने का है, ये डिस्क्लेमर है कि हम लोग डॉक्टर ने इलाज नहीं करते, हमारा काम है आप लोगों का लाइफस्टाइल सुधरवाना, खान पान सुधरवाना, और उसके साथ ये शेक ऐड करा देना आपके खाने में, अकॉर्डिंग टू योर कोच गाइडेंस। समझ रहे हैं? तो ये काम है हमारा। हम इलाज नहीं करते, दावा नहीं करते कि सभी लोगों को एक ही जैसे परिणाम आएंगे। लोगों को अलग अलग परिणाम आएंगे। वो उनके डेडिकेशन के आधार पे, और एजुकेशन के आधार पे, और उनके कमिटमेंट के आधार पे आएंगे। लेकिन आएंगे जरूर। ये सभी के लिए एक ही जैसा है शेक, लेकिन पीने का तरीका अलग अलग है लोगों का, लेने का तरीका अलग अलग है लोगों का। बात अलग अलग तरीके से लोग मानते हैं अपने कोच की। कुछ मानते ही नहीं है कोच की बात। कुछ कस्टमर केयर यहां तो बताएंगे प्रॉब्लम आके सुबह सवेरे में, मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है जी, इसका इलाज बता दो। इलाज तो हम करते ही नहीं, तो इलाज बता क्या दे। बट हाँ, जो चैलेंज है आपका, वो 9:30 बजे रात को आपने बताना होता है। अच्छा, इतनी सारी दिक्कतें लेके आए हो, तो दिक्कतें तो है ही, तभी तो यहां आए हो। अच्छा क्या हुआ ये बताना है यहाँ, और चैलेंज क्या है वो रात को 9:30 बजे बताना। इतनी सी बात कोचेस को समझ लेनी चाहिए, और कस्टमर को समझ लेनी चाहिए। अगर यहाँ प्रॉब्लम लेके आए हो और प्रॉब्लम सुनने लगे ना लोग, प्रॉब्लम तो किसी की आज तक ना सॉल्व हुई ना होगी। चैलेंजेस जिनके पास हैं उनके सॉल्व हो जाते हैं। अभी हमारे साथ हैं जानकी, 34-24। जानकी कितने दिन गुड से आप मॉर्निंग सर। कम्युनिटी का हिस्सा है जानकी जी? सर हमको इस कम्युनिटी में आज 5 महीने 15 दिन हो गए हैं। जी। और 5 महीने 15 दिन हो गए हैं। 5 महीने 15 दिन हो गए, यानी कि 5.5 महीने इनको हो गए। क्या अच्छा हुआ आपके साथ? सर मेरे पास बहुत सारी बीमारी थी, जैसे माइग्रेन, पीसीओडी और ये सीढ़ियाँ चढ़ते समय हाँफना। और सर ये आवाज सिलाई भी करते थे थोड़ा, अगर मेरे थोड़ा पैर में। मोबाइल के पास आके बोलोगे तो आवाज क्लियर आएगा। सिलाई करते समय जब सिलते थे सर, तो बैक पेन, पैरों में दर्द, बहुत सारे छोटे छोटे इश्यू थे। तो पहले तो वहां से स्टार्टिंग हुई। तो हमको पता चला कि जो है सीढ़ियाँ चढ़ते समय हाफना भी मेरा खत्म हो गया। बैक पेन, पैर में दर्द, ये भी थोड़ा बहुत ठीक होने लगा। धीरे धीरे 1 महीने तक हमने इसको महसूस किया। उसके बाद सर हम अपना वेट किए, और ये इंचेज भी मेरा कुछ लूज हुआ। 1 महीने हमने 3.5 किलो वजन कम किया। उसके बाद ऐसे अब इस समय प्रेजेंट टाइम में सर मेरा 14 किलो वजन कम हो चुका है। और सर हम 2 टाइम जो है सेक लेते हैं। और आगे भी सोचते हैं सर हम लाइफ टाइम इस पे बने रहें। लाइफ टाइम इस पे बने रहें, आप लोग का सर गाइड नॉलेज ये सब मानते हैं सर। और धन्यवाद हमारे कोच का, धन्यवाद सर आपका।
थैंक यू सो और मच। तो थोड़ा आवाज का चैलेंज है क्योंकि नेटवर्क ग्लिच होगा थोड़ा सा। बाकी मेरे को समझ में आ गया आपने क्या बताया। बाकी लोगों को शायद कुछ कम समझ में आया होगा, नए लोगों की। और हमारे साथ हैं अतुल जौहरी। कहाँ से अतुल जौहरी? अतुल जौहरी, अनम्यूट करेंगे अतुल जी। जी बहेड़ी से। कहाँ से? जी बहेड़ी से। बहेड़ी? बरेली के पास है क्या बहेड़ी? जी बरेली डिस्ट्रिक्ट। हाँ जी। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं? जी मुझे 1 हफ्ता हो गया। आपका क्लब कोड क्या है? जी, क्लब कोड। अच्छा ये बताइए किन्होंने इनवाइट किया? जी मुझे पायल रस्तोगी। अच्छा, तो उनसे बोलना कि क्लब कोड। और ये 7 दिन से आप इस खाने को खा रहे हो, जी आपको क्या अच्छा अनुभव हो रहा? मतलब थोड़ा सही लग रहा है शरीर में। जी, क्या सही लग रहा है? क्योंकि मुझे जी बहुत प्रॉब्लम थी ना, मुझे तो बहुत प्रॉब्लम है ना। जी, बीपी, शुगर, थायराइड। जी हाँ। जोड़ों में दर्द। तो थोड़ा सही लग रहा, मतलब क्या सही लग रहा? यानी कि आपको अनुभव तो हो ही रहा होगा, क्या सही लग रहा है आपको थोड़ा? थोड़ा मतलब सही सा लग रहा है, मतलब अभी कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है अभी। अच्छा, 7 दिन हुए अभी, जी और लगातार जो है इस सेशन को देखते हो? जी अच्छा, ऐसा भी लग रहा होगा आपको कि जो है यहाँ जो लोग आ रहे हैं और जो है वो बहुत ही जबरदस्त सेहत को एंजॉय कर रहे हैं। जी हाँ। कितने दिन से आपको शुगर है? जी मुझे 3 साल से। 3 साल से। और शुगर के अलावा यानी कि जॉइंट्स पेन है? जी बीपी भी बड़ा हाई रहता है मेरा। यही रहता है? जी इसकी टैबलेट वगैरह लेती हूँ ना। जी। कितने दिन से इलाज कर रहे हैं? जी मेरा 3 साल से ही चल रहा है शुगर का तो ट्रीटमेंट। जी, दवाई खाते रहते हो? जी दवाई जब से खानी शुरू की उसकी डोज बढ़ी कि घटी? जी नॉर्मल ही रहता है मतलब। चलिए, आते रहिए आप। और यह है एक बेहतरीन खाना, ये बॉडी की नीड है, जरूरत है। लोग, पता क्या, देखिए बहुत सारी महिलाएं हैं, कोई शराब तो पीती नहीं है, समझिए मेरी बात को, ना तंबाकू खाती ना सिगरेट पीती बहुत सारी। अभी तो नई जनरेशन में तो बहुत सारे सिगरेट विगरेट पी रहे हैं, शराब वराब भी पी रहे हैं लोग, बियर भी पी रहे हैं लोग। उनका तो कुछ है ही नहीं, वो तो जो है बड़े बड़े मोटर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में देखने को मिल जाते हैं लोग सड़कों पे ही, समझ रहे नहीं? लेकिन बहुत सारे महिलाएं हैं, जो मैक्सिमम महिलाएं होती हैं वो किसी मतलब जो है कोई गलत आदत नहीं होती लेकिन फिर भी बीमार हो जाती है। अब शुगर क्यों हो गया बताइए, बीपी क्यों रहने लगा? यानी कि कोई ना कोई तो फॉल्ट बॉडी के अंदर आया ही है। अब वो फॉल्ट कैसे आता है? क्योंकि हमारे बॉडी की न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी नहीं हो रही है जितना बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए। और जो जो कंटेंट्स, जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमारी बॉडी को, वो बैलेंसिंग मात्रा में नहीं मिल रहे। कुछ तो ज्यादा मिल जाते हैं, कुछ बहुत कम मिल जाते हैं, और कुछ मिलते ही नहीं है। प्रोटीन है, कार्ब्स है, फैट है, बहुत सारे विटामिन्स है, मिनरल्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स है, बहुत सारा नींद है, बहुत सारा एक्सरसाइज है, बहुत सारा। यानी कि हमने अपनी बॉडी को इम्बैलेंस किया हुआ है, हमने अपने खाने को इम्बैलेंस किया हुआ है, इसलिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है लोगों के साथ। और ये प्रॉब्लम जो है ना, एक सर्टेन टाइम तक तो झेलती रहती है, झेलता रहता है आदमी, क्योंकि भगवान ने बॉडी को मजबूत ही इतना बना दिया, इतना मजबूत बना दिया, ये तब हिलती है जब इसके साथ ज्यादा अत्याचार होता है, ये तब हिलती है, इससे पहले हिलती भी नहीं है। दुनिया के अंदर अगर सबसे मजबूत कोई चीज बनी है धरती पे, तो वो है आदमी की बॉडी, जो कुदरत ने बना के भेजी है, आपको इतना अनमोल तोहफा दिया है। लेकिन जब डेफिशिएंसी चलती रहेंगी, लगातार चलती रहेंगी, लगातार डिफिशियंसी चलती रहेगी, विटामिन की, मिनरल्स की, प्रोटीन की, कार्ब्स की, जब हमारा खाना इम्बैलेंसिंग चलता रहेगा, हमारा लाइफस्टाइल खराब चलता रहेगा, तो 45-46 साल तक तो झेल लेती है। उसके बाद ये झेलना बंद कर देती है, सनई सनई, यानी कि जो है एक बीमारी, दो बीमारी, तीन बीमारी, चार बीमारी, फिर बहुत सारी बीमारी आ जाती है।
कितने लोगों को समझदारी है इस चीज की, कितने लोगों को समझ आ रही कि बात बिल्कुल पक्की है कि ऐसे ही होता है आदमी के साथ। क्योंकि वो 40-45 साल तक अपनी जिम्मेदारियों के चक्कर में, परिवार की जिम्मेदारी के चक्कर में, पैसे को कमाने के चक्कर में, माँ बाप की सेवा के चक्कर में, म- मतलब जो है ना, वो सारी इतनी जिम्मेदारियों में घिर जाता है। उसे इस पे खर्च करने के लिए हिम्मत नहीं होती है, और उसे खर्च करने का सेंस नहीं होता, उसे एजुकेशन नहीं होती इस चीज की। मतलब आप बहुत सौभाग्यशाली हो धरती के, यानी कि बहुत ही विशिष्ट लोगों में से हो, कि आप इस सेशन में आ जाते हो और आप ये बात सुन लेते हो। बाकी लोगों को वो नहीं सुनते हैं, वो आके भी यहां से चले जाते हैं। तो भगवान की कृपा उन पे कम है, और किसी पे कृपा हुई है तो वो लगातार बना रहता है सेशन। तो अभी हम लोग जो है बना के लेके आएंगे जो है शेक, और उसके बाद या आज वीडियो गाना शेयर नहीं करते इसी के बीच में, हमारे बीच में, यानी कि जो है आज फैमिली डे प्रोग्राम होता है, जो मैंने अभी बताया था, जो संडे में होता है, हर महीने के लास्ट संडे को। और उसको यानी कि मैनेज करती है पायल जी, ठीक। और उसमें जो जजेज बनाए जाते हैं, तो इस बार, पिछली बार के जो जज है वो है मिस्टर बलविंदर जी। तो मैं उनको मौका दूंगा यहाँ से, यानी कि जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और जिन्होंने यहाँ से उसमें कुछ गिफ्ट्स वगैरह उनको मिले, तो मैं बना रहा हूँ को होस्ट आपको। तो आप उधर से यानी कि जो है बाकी लोग शेक बनाते रहिए, और वो उधर से जो है डिक्लेरेशन देते रहेंगे। उसके बाद फिर एक बर्थडे है, बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो वेलकम आपका बलविंदर जी। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। सो आज हम हमारा जो फैमिली डे प्रोग्राम होता है वो मंथ के लास्ट संडे को होता है। जो भी हर मंथ के लास्ट रविवार के दिन हम बच्चों के लिए एक फैमिली प्रोग्राम रखते हैं। तो अब हम उसका रिजल्ट शेयर करेंगे। उस फैमिली डे प्रोग्राम में हम बच्चों को प्रमोट करते हैं ताकि वो अपनी एक्टिविटीज, अपने डांस, ड्राइंग्स या सिंगिंग, जो भी उनकी एक्टिविटीज हैं उसको वो प्रतिभा को प्रस्तुत करें। और उसके बेस पर फिर हम डिसाइड करते हैं कि किन 5 लोगों को यहाँ पे नॉमिनेट किया जाएगा आउट ऑफ द ऑल पार्टिसिपेंट्स। तो वो 5 लोग के नाम मेरे पास हैं। और मैं अभी नीता जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो रिजल्ट शेयर करें। फैमिली डे के प्रोग्राम के रिजल्ट्स हैं। मैं अभी स्टार्ट करूंगा 5th पोजीशन से। तो टोटल टोटल 9 लोगों ने हमारे फैमिली डे प्रोग्राम में नाम पार्टिसिपेंट किए डिक्लेरेशन हैं। कर देना हाँ बलविंदर जी, बस नाम डिक्लेरेशन कर दो, उनसे रिजल्ट शेयर नहीं करना, उनके नाम डिक्लेरेशन कर दो आप। जी 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 जी। तो 9 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और सभी बच्चों ने बहुत, सबसे अच्छी बात तो है कि सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। पूरा फैमिली डे प्रोग्राम बहुत अच्छे से रन हुआ और लगभग 1 घंटे का टाइम था, लेकिन हमारा 1.5 घंटे प्रोग्राम चला था। सबने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। तो सबसे पहले तो उन सभी बच्चों को मैं थैंक यू करना चाहूंगा, उनके सभी अभिभावकों को, जहां से वो वीडियोस आई जिनके रेफरेंस के थ्रू, और हम सब लोगों ने उसका आनंद लिया। तो बहुत अच्छा लगा इस बार फैमिली डे प्रोग्राम। तो उनके नाम है, 5th पोजीशन पे है राशि रस्तोगी। इन्होंने एक बहुत अच्छा डांस किया था, जो 8 साल की हैं। 5th पोजीशन पे है राशि रस्तोगी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन राशि जी। नेक्स्ट है 4th पोजीशन आन्या शर्मा। ये 10 इयर्स की एक बड़े अच्छा डांस किया था इन लोगों ने। सोलो डांस था। आन्या शर्मा के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। और नेक्स्ट फिर उसके बाद 3rd पोजीशन है मिष्ठी रस्तोगी। 11 इयर्स की गर्ल थी, जिसने भी इसने भी डांस किया था। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर मिष्ठी रस्तोगी। एंड देन 2nd पोजीशन इज फॉर अनुभूति सिंह। बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई थी इस लड़की ने, बहुत बढ़िया किया था। 8 साल की बच्ची है और बहुत अमेजिंग ड्राइंग थी। और नाउ अब हम अनाउंस करने जा रहे हैं जो सबसे फर्स्ट पोजीशन थी।
तो फर्स्ट पोजीशन इज गोइंग टू फॉर मिस्टर देवेश पांडे। इन्होंने, सर मैं सभी को बताऊं, इन्होंने बहुत फुल एनर्जी के साथ जो डांस किया था वो बहुत अमेजिंग था। मतलब हम तो ऐसी एनर्जी एफरेश पी के ही मिल सकती है, अदरवाइज नहीं मिल सकती है। बहुत अमेजिंग एनर्जी, फुल एनर्जी के साथ इस लड़के ने डांस किया था। 12 साल का जो बच्चा है देवेश पांडे, कॉन्ग्रेचुलेशन टू देवेश फॉर फर्स्ट पोजीशन। सो थैंक यू। ये सब रिजल्ट्स थे जो टॉप 5 बच्चे थे। आई होप मेरी साइड से इतना ही था। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। और इसी तरह से हर महीने के लास्ट संडे को पार्टिसिपेशंस के लिए बच्चों को प्रेरित करते रहिए, यही मेरा सभी से रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच बलविंदर जी। तो देखिए, हम लोग के लिए तो प्रोग्राम होते रहते हैं, सुबह भी होता है वेलनेस लिविंग प्रोग्राम होता है, और बाकी बहुत सारे पीआईपी प्रोग्राम होता है, वेलनेस कोच एकेडमी होता है, कोच मीट होता है। लेकिन बच्चों के लिए महीने में एक ही प्रोग्राम होता है, वो होता है लास्ट संडे को, महीने के लास्ट संडे को शाम को 6 बजे। तो उस प्रोग्राम में मैक्सिमम लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, और मैक्सिमम लोग जो गार्जियंस हैं उनको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। उनके लिए भी वहां पे खुली छूट होती है कुछ भी बोलने की, यानी कुछ भी मतलब, यानी कि उनके पास जो प्रतिभा है, तो आपके बच्चों को भी पता लगे कि भाई हमारे पिताजी के पास, मम्मी के पास भी ये प्रतिभा है, और आपको भी पता लगे कि हमारे बच्चों के पास ये प्रतिभा है। तो एक झिझक खुलती है, और उसको पार्टिसिपेट करना ही चाहिए उस प्रोग्राम में। तो सभी का वेलकम रहता है हर महीने के लास्ट संडे को, और जो है उसमें वीडियो भेज देने होते हैं पहले ही 2 बजे तक, और ऐसे करके बनाते हैं वीडियोस पे, पट मोबाइल पे, यानी कि जो है हॉरिजॉन्टल। और वीडियो जितना छोटा हो उतना ज़्यादा बढ़िया होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। बट आज एक हमारे साथ जन्मदिन भी है, तो अभी हम अनम्यूट करेंगे और सब लोग मिलके बधाई देंगे। तो संजीव जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो जन्मदिन की। सभी लोग, यानी कि मैं एक्सेस दे रहा हूँ और अनम्यूट होके उधर से, संजीव रस्तोगी जी फ्रॉम बरेली, तो आपको बहुत बहुत बधाई। संजीव जी आपको बहुत बधाई हो बहुत संजीव जी, बहुत बहुत बधाई। संजीव जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जन्मदिन की बहुत बहुत बने रहें, शुभकामनाएं हमारे साथ आपको बने रहें जन्मदिन का और बहुत स्वास्थ्य बहुत लाभ बधाई। लेते रहें। धन्यवाद। छिलके से। हैप्पी संजीव बर्थडे। भैया जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। बर्थडे सर। अनम्यूट करेंगे और बताएंगे कब से है इस कम्युनिटी के साथ हैं और कैसा अनुभव कर रहे हैं। तो मैं भी, जी संजीव जी, आवाज मिल रही है सर? जी मैं बरेली से संजीव रस्तोगी। बहुत बहुत आभार सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सब लोगों ने मुझे बर्थडे विश किया। थैंक यू ऑल ऑफ यू। यहाँ पर जो हम लोग बर्थडे मनाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से मनाई जाती है। तो ऐसी बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी की विशेष पूरे वर्ल्ड से जब मिलती हैं, तो जो ऑरा क्रिएट होता है वो बहुत जबरदस्त होता है। और यहाँ से हम इस फैमिली डे के प्रोग्राम के माध्यम से सभी लोगों को, कितना अच्छा प्रोग्राम्स देखा है आप लोगों ने, रिजल्ट क्रिएट किया है। यहाँ पर बलविंदर जी ने बहुत अच्छे रिजल्ट डिक्लेयर किए, तो सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और बात रिजल्ट की है, तो रिजल्ट भी अपना बताते हैं। मुझे यहाँ पर पिछले 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, और यहाँ से मैंने अपना 23 किलो फैट लॉस किया है, और 9 इंच कमर से लूज की है। बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानियां हो गई थी, लाइफस्टाइल बहुत खराब था, बहुत ज्यादा दिक्कतों में आ गए थे। शुगर की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, नींद नहीं आती थी, बहुत सारी दिक्कतें हो गई थी। आज ये कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। हर तरीके की हेल्थ यहाँ से मिलती है, इस क्लब की नॉलेज के माध्यम से हम लोग बहुत खुश रहते हैं और मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वंस अगेन। तो सारे लोग चीयर्स करेंगे। तो ये अमेजिंग टेस्ट है इसका, और अमेजिंग यानी कि जो है इसके रिजल्ट्स भी हैं। तो मेरा पार्ट यहीं तक था। सभी को नमस्ते, प्रणाम, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। और अभी हम वापस चलते राखी जी की तरफ। आज नीलम जी है नहीं, तो वेलकम आपका राखी जी।
थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मैं दिन भर का आपका शेड्यूल बताता हूँ। अभी 10 बजे हम लोग मिलेंगे डाइट प्लान सेशन में। ये सेशन उन लोगों के लिए है जिनको शेक एनर्जी ड्रिंक अभी 1 से 2 दिन में मिला है, कैसे शेक को बनाना है, कैसे एनर्जी ड्रिंक को बनाना है, और हमें क्या चीज़ खानी है क्या चीज़ नहीं खानी है। तो उनको जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या है और तो उसके हिसाब से उनका डाइट प्लान किया जाएगा 10 बजे। 11 बजे कोच एक्टिविटी प्रोग्राम है, ये हमारे कोचेस के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। शाम को 7:45 पे हैप्पी टू हेल्प प्रोग्राम होगा। ये यहाँ पर न्यू गेस्ट का रजिस्ट्रेशन किया जाता है और साथ ही साथ हेल्थ इंफॉर्मेशन प्रोग्राम को भी कवर किया जाता है। 9:30 बजे 9 बजे ब्रिज सेशन होगा। ये उन लोगों के लिए है जिनको मॉर्निंग का ये सेशन ज्वाइन करते हुए 3 दिन हो गए हैं। तो कैसे लाइफ टाइम इस कम्युनिटी के साथ में उनको ज्वाइन रहना है, पूरा प्रोसेस वहाँ पे बताया जाएगा ब्रिज सेशन में रात 9 बजे। ये हमारे दिन भर का शेड्यूल था। आप लोग का दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे, ऐसी कामना के साथ में हम लोग एक मधुर गीत के साथ में इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। तो धन्यवाद सभी का, और हैप्पी बर्थडे भैया वंस अगेन। मैं भी बस एक गाना शेयर करती हूँ। इश्क मेरी जात बन गई। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी चाहतों के देखते हूँ अब गई। दिन है सोना और चांदी रात बन गई। हाँ तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। छुपा लूं तुम्हें हौसलों में कहीं। सबसे ऊपर लिखा है तेरे नाम को, ख्वाहिशों से जुड़े सिलसिलों में कहीं। ख्वाहिशें मिलने की तुमसे, ख्वाहिशें मिलने की तुमसे रोज होती है नहीं। मेरे दिल की जीत मेरी मात बन गई।